बच्चों अपन लास्ट डिस्कस कर रहा था बाइसेक्टर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इजिकल टू 0। ठीक है, इसके बाइसेक्टर इक्वेशन क्या आई थी? डिवाइडेड बाय एक्स वाई बाय एच। ठीक है ना। अगर हम गौर फरमाएं और इसको हम गौर से देखें तो हमारे को एक बात समझ में, ये भी एक पेयर ऑफ लाइन है। ऑब्वियस है, अगर ये दो मेरे पास लाइन है तो इसका बाइसेक्टर एक तो ये वाला होगा और एक ही होगा, और ये दोनों लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से। तो बाइसेक्टर भी कहां से जाएगा? ओरिजिन जाएगा। देखो आप जरा गौर से देखो, ओरिजिन से जा रहा है। ये भी होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच इजिकल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई, या यहां से देखिए एच एक्स स्क्वायर माइनस के एच का वाई स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी एक्स इंटू वाई। गौर फरमाओ क्या चीज है? पेयर ऑफ लाइन है। बोलो ठीक है ना। और कैसी पेयर ऑफ लाइन है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस दो लाइन कैसे जाएगी? ओरिजिन से। तो ये भी मीनिंग समझ में आ गया। चलिए सवाल लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर of pair of lines x square minus k 3xy minus y square is equal to 0। पढ़ा दे। कितना आंसर आया? है? एक मिनट, हाँ बोलो क्या आंसर आया?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स बाय -2। बोलो बच्चों, इसका आंसर बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। बोलो बच्चों, चलिए सवाल लिखिए। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2p(xy) माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy minus y square equal to 0 be such that each pair bisect the angle between the other pair then prove that pq is equal to -1 pq is equal to -1। सवाल समझिए, सॉल्व करिए।
हो गया बच्चों? इतना हार्ड सवाल नहीं है।
क्या कह रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बी सच दैट ईच बाइसेक्ट, ये पेयर ऑफ लाइन है, मान लो ये वाली है, ठीक है ना। अब ये दूसरी वाली जो लाइन है ये क्या है, इस लाइन का बाइसेक्टर, बात समझ भाई। या मैं ये लाइन ले लूं तो ये लाइन क्या है इसका, ये एक दूसरे के बाइसेक्टर है, तो एक काम करते हैं इसका बाइसेक्टर निकाल के इसके इक्वल कर दो, बस इतनी सी कहानी करनी है। इसका बाइसेक्टर निकालो, इसका बाइसेक्टर बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू एक्स वाई बाय एच माइनस पी। बोलो बच्चों, सिंप्लीफाई करो, कितना आया, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का पी बाई 2 एक्स वाई इजिकल टू कितना 0। छोटा सा सवाल था, अब इसको इससे कंपेयर करा लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2q एक्स वाई, क्या मैं डायरेक्ट कंपेयर करा सकता हूं, यस सर, क्योंकि ये सेम है। अगर सेम नहीं होते तो कोएफिशिएंट कंपेयर कराते, ये सेम बनाते, यही तो कहा था मैंने आपसे, या तो सेम बनाओ या कोएफिशिएंट कंपेयर कराओ, ये तो सेम है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बोलो बच्चों, बोलो p बाई 2 इजिकल टू माइनस का 2q। कोई मिस्टेक करिए क्या, कौन सा, ये सही, तो ये तो सही लिखा है। अच्छा, ये कितना हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाई पी, तो 2 बाई पी माइनस 2q, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, नोट कर लो। वैसे ना सवाल था, लग रहे सब लोग सोचने में। हटा दे, अगला सवाल लिखिए, लिखिए इफ द y is equal to mx is one of the bisector of the line x square plus 4xy minus y square is equal to 0, then the value of m is option number A root 5 minus 1 by 2, root 5 plus 1 by 2, माइनस का रूट 5 प्लस 1 बाई 2, माइनस का रूट 5 माइनस 1 बाई 2।
बोलो बच्चों, नहीं आया क्या? है क्या लिखा है? इफ y इक्वल टू mx इज वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ लाइन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। y इक्वल टू mx इसके एक बाइसेक्टर इस लाइन का, तो पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, और जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी इसमें y इक्वल टू mx प्लस सेटिस्फाई करा दो, m की वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो दो वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो वैल्यू आएगी, उसमें एक वैल्यू देख लो आप कौन सी है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट और। हाँ तो ठीक है ना, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? फर्स्ट तो थर्ड मैच कर रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कहां से दिया है सवाल, वो देख लो कौन कौन सा मैच कर रहा है। एक मिनट देख लेता हूं, मैं तो कहीं से उठाया था ये। कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों? फर्स्ट और, हाँ तो ठीक है। कितने बच्चों का आ गया? अब भी आधों को समझ में नहीं आया। अरे इसका बाइसेक्टर निकालो और y इक्वल टू mx उसमें डाल दो, क्योंकि उसकी लाइन है। नहीं आया क्या समझ में? इसका बाइसेक्टर कितना आएगा? डिवाइडेड बाय इक्वल टू, अब y इक्वल टू mx को सेटिस्फाई करेगा, डाल दो, कितना आएगा? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x इंटू एम एक्स, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर हट गया,
अभी क्वाड्रेटिक बन गई, एम की 2 वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इतना सा हिंट था, इतना सा करना था बच्चों। सवाल लिखो। लिखो, इफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy minus y square is equal to 0 are rotated about the origin through an angle theta one in theta one in clockwise direction and the other and the other in anti-clockwise direction, then find the equation of bisector of the angle between the lines in the new position. क्या कहानी समझ में आई? बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। बोलो बच्चों, इतना हार्ड नहीं है। बस सवाल को समझ लो थोड़ा सा। भाई ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट ओरिजिन मतलब क्या? अपन रोटेशन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बस वही है, कीपिंग द ओरिजिन सेम। अबाउट ओरिजिन मतलब वही, कीपिंग द ओरिजिन सेम। ओरिजिन को वही रखा हुआ है जहां पहले था। रोटेट करा है, एक को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। बाइसेक्टर निकालना है।
इतना बड़ा सवाल थोड़ी है जो आप दिमाग लगा रहे हो। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब हमने क्या करा, इसको रोटेट कर दिया, इसको तो इधर रोटेट कर दिया, मान लो थीटा, इससे थीटा बना के, और एक को इधर रोटेट कर दिया इससे थीटा बना के। यही कह रहा है सवाल, एक को इधर रोटेट किया, एक को रोटेट किया। अब जरा बताओ क्या होगा, अगर गौर फरमाओ तो इसका बाइसेक्टर वही आएगा जो पहले था। आया नहीं आया? पहले इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या था? बाइसेक्टर मतलब ये एंगल सेम बनेगा, राइट? अब बताओ ये एंगल पहले फाई था, ये फाई था, आपने इसको इधर रोटेट कर दिया, तो बताओ ये एंगल कितना आया? थीटा प्लस पाई, सही है? और जब बताओ ये एंगल कितना आएगा? ये भी थीटा प्लस पाई। अब जब बताओ इसका, अगर मैं कहूं इन दो, इस लाइन का, ग्रीन वाली दोनों लाइन का बाइसेक्टर कौन सा आएगा? यही आएगा, और आएगा नहीं आएगा? तो ये बाइसेक्टर किसका था? ये दोनों लाइन का। तो आंसर क्या आएगा? इस लाइन का क्या निकाल दो, बस काम खत्म, इतनी सी बात थी। नहीं आया? अरे इसको भी इधर घुमा दिया, इसको भी इधर घुमा दिया, जितना इधर घुमाया इसको उधर घुमाया, तो बाइसेक्टर तो उतना ही आएगा ना। तो वो कहानी निकाल ली थी बस, सवाल को बिना मतलब घुमा दिया, उसने घुमाया, अपन घूम गए। तो छोटे सा आंसर, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो, कितना ही बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स वाई बाय माइनस पी। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना सवाल, अरे है क्या, इन्हीं को तो घुमाना सीख रहे हैं बाइसेक्टर के सवाल, इन्हीं की यही तो चीज है, बार बार इसको कैसे घुमा लो? वही लाइन है, वही एंगल है, थीटा निकालना, वही दो तीन कहानी, उनको बार बार घुमा लो आप सवालों से। हटा दे, अगला सवाल लिखो, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन perpendicular to find the equation of pair of lines perpendicular to the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। बहुत कॉमन सवाल है, बच्चे लगभग रिजल्ट भी याद रखते हैं। जो पेयर ऑफ लाइन है कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसके परपेंडिकुलर जो दो लाइन होगी, सही है ना? अरे भैया पेयर ऑफ लाइन है ना, तो दो लाइन होगी, उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर दो लाइन होगी, उसकी पेयर फॉर्म चाहिए, उसकी पेयर फॉर्म चाहिए। और ये रिजल्ट आप याद भी रख लेना, काम बहुत आता है। ये दो जो पेयर ऑफ लाइन है, इन दोनों पेयर ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन चाहिए। निकालो बच्चों, आसान सवाल है बिल्कुल, कर चुके अपन पहले भी। मैं तो एक सवाल और दे देता हूं।
बोलो बच्चों। अब देख लो, हमने फॉर्मूले निकाला, tan थीटा का काम आ रहा है क्या? काम कहाँ है? कभी नहीं आया tan थीटा फॉर्मूले, काम ही नहीं आया। वो तो एक एंगल निकालने का काम आया, बाकी तो सारी चीज तो कॉन्सेप्ट चल रही है बस। बोलो क्या कह रहा है ये? अच्छा, आपने ऐसी लाइन निकाली थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी, क्या थी बताओ? नहीं 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 नहीं, हाँ बी एक्स माइनस, तो ऐसे इसके परपेंडिकुलर लाइन पूछ रहा वो, इतना सवाल पूछा उसने बस। ये सिंगल लाइन के था, इसके परपेंडिकुलर लाइन पूछी उसने। ये पेयर ऑफ लाइन है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, दोनों की एप्लीकेशन चाहिए। ये पेयर ऑफ लाइन हो गई, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाली हो गई, इस वाली के परपेंडिकुलर, और इस वाली के परपेंडिकुलर निकाला तो ये हो जाएगी। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए अपन को, पेयर फॉर्म। समझ में आ गया ना? बोलो कैसे करें? और इतनी देर इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बोलो, इस लाइन की इक्वेशन बोलो, इस लाइन की इक्वेशन बोलो। अरे होगी नहीं होगी? होगी ना। और पेयर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करूं तो पेयर फॉर्म नहीं आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? पहले इसको दे लिया, y प्लस एक्स बटे m1, और बोलो बच्चों y प्लस एक्स बटे कितना m2। ये लाइन आ गई जो हमें चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? प्लस m1 m2 प्लस एक्स वाई, कितना? 1/m1 प्लस इजिकल टू, बोलो भाइयों m1 m2 कितना होता है इसके लिए? a बाई बी। और m1 प्लस m2 कितना होता है? 2h बाई बी। डाल दो इसके अंदर, सॉल्व करो, आंसर आ गया। इतनी सी तो बात कही। वैल्यू डालो, मॉड्यूल मिल गया क्या भाई? चालू करो, फिर वो डाउट कराने मेरे को। अगर डाउट नहीं हो तो फिर शनिवार संडे को जो पेपर आएगा मैं नहीं जानता उसमें, फिर स्टेट लाइन आएगी उसके अंदर, मुझे डाउट कराने, फिर नया क्या दूंगा, पुराने देना पड़ेगा मुझको। फटाफट करें, मॉड्यूल स्टार्ट करें। आ गया क्या? सॉल्व करके बताओ कितना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना आएगा? देखो फाइनल आंसर ये आएगा, सेम उसी की तरह रिवर्स हो जाएंगे। बी एक्स स्क्वायर माइनस के 2h(x(y) प्लस का ay स्क्वायर इजिकल टू 0। देखो ये आंसर आ रहा होगा। बोलो
हटा दे। चलिए अगला सवाल लिखिए। अरे कितने बच्चों को आ गए? शाबाश। चलिए लिखिए। शो डेट द पेयर ऑफ लाइन given by ax square a square x square plus 2h a plus b into xy plus b square y square is equal to 0 is equally inclined to the pair given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So that the pair of line given by this is equally inclined to the pair given by this. हिंट दूं क्या? ऊपर लाइन का बाइसेक्टर निकालो, देखो क्या आएगा। ऊपर लाइन का बाइसेक्टर निकालो, ऊपर लाइन का बाइसेक्टर निकालो। ऊपर लाइन का बाइसेक्टर निकाल के देखो क्या आएगा। मिल गया हिंट? ढूंढिए करके देखो क्या आएगा। इतना मैं एक सवाल और देता हूं। आएगा कुछ? अरे क्या है बच्चों? ऊपर वाले का बाइसेक्टर निकाला, क्या आ गया? नीचे लाइन आ गई होगी, आएगा भी। ऊपर वाले का जो बाइसेक्टर आएगा वो अपने आप इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगी। वो इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों लाइन से सेम एंगल बनाना। वो लाइन दोनों लाइन से क्या बनाएगी? सेम एंगल बनाएगी। नहीं आएगा बच्चों? इसका बाइसेक्टर निकालो, ये आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया? बहुत सारों का आ गया। पहले वाले का बाइसेक्टर, ये लाइन आ जाएगी। हटा दे। चलिए अगला सवाल लिखिए। द एंगल बिटवीन the pair of straight line y square sin स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज
equal to 0 is pi by 4, pi by 2, pi by 3 और 2 pi by 3. एंगल निकालना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला सिखाया था ना, कितना था बोलो बच्चों? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस अपॉन, लगा दो बस, इस बार इतना सा काम करवाए, एंगल निकालना अपन को, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. कितना आ रहा? पाई बाई 2. ए प्लस बी निकाले, देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा होगा, बस इतना ही देखना था. ए प्लस बी 0 आता, एंगल क्या आ जाएगा? पाई बाई 2. सवाल लिखो, लिखिए इक्वेशन ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर बाय माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट थ्री स्ट्रेट लाइन A
the two of the three two of the lines are perpendicular, then A is equal to ऑप्शन नंबर 1 -5, 5 -4, 4। सवाल समझ में आया? कितनी लाइनें बच्चे ये? 3। और तीनों लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से। गौर से देखो, 3 पावर की इक्वेशन है सारी, हर जगह 3 पावर है। होमोजीनियस इक्वेशन है 3 की, सही है ना? और 3 लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से। उन 3 लाइन में से 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो किसकी वैल्यू चाहिए? ए की। निकालो बच्चों। अब तो फॉर्मूला फेल हो गया tan थीटा का, तो 2 लाइन के लिए था। अब लगाओ दिमाग, वही पुराने मेथड लगाओ जहां से फॉर्मूले निकाले थे, जहां से फॉर्मूले निकाले वही मेथड लगाओ।
हाँ बोलो बच्चों। अरे तुम सारे सवाल ही, 3 लाइन है तो 3 लाइन कैसे ऑपरेट करेंगे? वो 2 लाइन कैसे ऑपरेट करी थी आपने? 2 लाइन। देखो बच्चे वैसे ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसको ही चलाना होता है बजाय फॉर्मूले के। ये 3 लाइन हो गई। 3 लाइन कहां से आ रही है? वाई इक्वल टू वाई बटा एक्स कितना हो गया? m1। वाई बटा एक्स क्या हो गया? m2। और वाई बटा एक्स क्या हो गया? m3। अगर मैं इसको वाई बटा एक्स में बना दूंगा तो मेरे पास 3 रूट आ जाएंगे। कौन कौन से बताइए? मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाया? अरे पढ़ाई नहीं पढ़ाया था, 2 को पढ़ाया जब 2 रूट निकाले थे। अब 3 में बना दिया अपन ने, तो इसको क्वाड्रेटिक उसको बना दो वाई बटा एक्स में। कितना होगा? 4 वाई बटा एक्स का होल क्यूब। किससे डिवाइड कर दिया मैंने इसको? एक्स क्यूब से। बोलो कितना आएगा? माइनस, बोलो एक्स क्यूब से डिवाइड करो वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? माइनस का 9 वाई बटे एक्स प्लस का ए इजिकल टू कितना? 0। बोलो बच्चों अब इसके कौन, ये क्या हो गया? वाई बटे एक्स क्या हो गया? इसका रूट हो गए। एम की कितनी वैल्यू आएंगी? 3 आएंगी, नहीं आएंगी? क्या मुझे तीनों का सम निकालना आता है? यस सर। कितना होता है तीनों का सम बताओ? दिस बाय दिस, 1/4। 2 का मल्टीपल बताओ। हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं पढ़ा? पॉलिनोमियल कितना आएगा बताओ? 9/4। तीनों का मल्टीपल बताओ, बोलो a/4। ठीक है ना? अभी सवाल है, सबसे घटिया सवाल ये था कि इसके अंदर हमको ये दे रखा था, ये कितना है? ये लाइन कैसी है? 2 लाइन परपेंडिकुलर। 2 लाइन परपेंडिकुलर तो m1 m2 कितना होगा? इसकी जगह -1 डाल दो, तो m3 की वैल्यू कितनी हो गई? a/4। बोलो बच्चों यस सर। तो m3 की वैल्यू क्या आ गई? a/4। बोलो अरे हाँ या ना? और क्या m3 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? अरे इसको करेगा नहीं करेगा m3? ये m की वैल्यू है ना, इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से हो गया 4 m³ माइनस m² माइनस 9m प्लस a इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहां डाल दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व कर लो। m की वैल्यू डालो वहां से 1/4 और a की वैल्यू निकाल लो। कितना आ रहा है देखो, सॉल्व करके बताओ फटाफट। सेम अप्रोच अपनी पैराबोला में भी आएगी, ऐसी सेम। इसमें कोई फॉर्मूले काम नहीं आई, केवल पॉलिनोमियल काम आया। और ये अपने स्टेट लाइन प्योर ऑफ लैंग्वेज जो शुरू में कहानी पड़ी वो काम आई। m की वैल्यू डाल के a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि m इस इक्वेशन का रूट है। कितना आ रहा है? एक कॉमन ले लेना पहले ही, पूरे में से एक कॉमन आ जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बचेगी, फिर आंसर आ जाएगा। So that the lines (1 minus cos theta tan alpha into y square minus
2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा tan अल्फा एक्स वाई प्लस cos थीटा प्लस tan अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 include an angle alpha between them. आगे बच्चे सी वैल्यू आ गई कितना 5 एक टाइम की वैल्यू 0 आई होगी वो तो ले एक की वैल्यू 0 आई होगी वो तो लेनी नहीं है सही है ना। बाकी देख लो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है क्वाड्रेटिक बनी होगी आंसर आ गया होगा। कितने बच्चों का आ गया शाबाश। अगला करो ये प्रूव करना है इन लाइन के बीच में कितना एंगल है अल्फा। दोनों पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल अल्फा है ये निकालना अपन को। कोई सवाल हार्ड नहीं है tan थीटा वाला फॉर्म लगा दीजिए अपने आप सोल्व हो जाएगा। हमें प्रूव करके देना है दोनों लाइन के बीच में एंगल अल्फा है बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है अल्फा एंगल इनके बीच में। एक मिस्टेक होगी वो आपको समझ में आएगी। क्या मिस्टेक होगी ऐसी मिस्टेक होगी जिस पर आप हंसोगे सब। सारे बच्चे वही गलती करेंगे। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री और कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो बच्चों। सबसे पहले आपने क्या लिखा tan थीटा इज इक्वल टू अरे tan थीटा लिखेंगे क्या आपको पहले पता इनके बीच में एंगल थीटा है। क्या लिखोगे फाई लिखोगे और फाई की वैल्यू किसके को लाएगी अल्फा के। सबने tan थीटा लिखा है। थीटा से बैठा हुआ है देखो आप गौर से आया समझ में नहीं आया। थीटा तो खुद इसके अंदर है सवाल में तो थीटा मत लिख देना tan फाई लिखना tan फाई इक्वल टू। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर tan अल्फा के इक्वल आएगा। तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अल्फा। समझ वाली बात निकालो कैलकुलेशन करनी है बस। 2√h² माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b ये लगाना है
इसको लगाने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद ये मसाला tan अल्फा के इक्वल आएगा, तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अल्फा। अब इतनी कैलकुलेशन तो करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। हाँ जी, कर लेंगे क्या? घर के लिए है ना, करके लाना सब लोग।